Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the Carnot engine whose efficiency is 40% takes in heat from source maintained at a temperature of 500 Kelvin. It is desired to have an engine of efficiency 60%. Then the intake temperature for the same exhaust sink temperature must be. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी गिवन है वो है 40% और इसके लिए हमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और वो है 500 केल्विन। अब ये 500 केल्विन किसकी वैल्यू दी है, हमें T1 की वैल्यू दी है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, राइट। और हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिंक की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम देखते हैं तो एन ये ईटा होता है एक्चुअली, तो ये आ जाता है हमारा 1 माइनस T2/T1, राइट। T2 क्या होता है हमारा टेम्परेचर ऑफ द सिंक और T1 क्या होता है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। अब यहाँ पे डेटा गिवन है हमारे पास, दैट इज एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है और वो है 40% एंड इसी के साथ हमारे पास T1 की वैल्यू गिवन है और वो है हमारी 500 केल्विन। तो हम यहाँ से इजीली T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे 40% है इसीलिए 40/100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन क्या आ जाएगा 500। तो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से अब T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो T2 को अकेला कर देते हैं, तो ये T2 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस 40/100। दैट मीन्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 माइनस 40 एंड डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, मतलब T2 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60/100, राइट। तो अब क्या करेंगे, ये 60/100 ये 0 हो गया, ये 3 एंड 5, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया हमारा 3/5 के। तो अब देखो 5T2 इज इक्वल्स टू 500 इंटू 3, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 से ये 500 कट हो गया 100, तो T2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 3 आ गया, दैट मीन्स 300 केल्विन आ गया। तो ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट केस हो गई। अब क्या चाहिए उनको सेकंड केस में, यहाँ पे हम सेकंड केस देख लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट केस हो गई है, ठीक है फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में वो क्या बोल रहे हैं, जो हमारी एफिशिएंसी है इंजन की वो हमें 60% चाहिए है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई है 60%, ठीक है। और इसके लिए हमें अब T2 की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सॉरी हमें yes temperature of the sink, the desired have an engine of the efficiency 60%, then the intake temperature for the same exhaust sink the temperature must be, मतलब अब हमें क्या बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर सिंक लेना है, मतलब जो T2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है वही सेम हमें अभी कंसिडर करनी है। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 300 केल्विन, बिकॉज उन्होंने बोला है सेम सिंक टेम्परेचर, इसीलिए हमने फर्स्ट केस से जो T2 की वैल्यू थी वही कंसीडर की है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, इनटेक टेम्परेचर मतलब T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे एफिशिएंसी अब 60% है तो ये 60/100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू गिवन है अभी, तो ये 300 हो गया और T1 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 300/T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 60/100। तो अगेन ये 1 माइनस 60/100 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2/5। तो अब देखिए 300 इंटू 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ T1। तो अब देखिए यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 150, मतलब T1 इज इक्वल्स टू 150 इंटू 5 आ गया है। अब 150 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 5 5 25, तो ये 5 5 5 एंड प्लस 2 750 केल्विन। तो अब हमारे पास T1 की भी वैल्यू है एंड दैट इज 750 केल्विन। सो अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 750 केल्विन। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।